33 साल 33 माता जी 33 साल हो गए। हम आपके कितने हो गए? मुझे भी यही, हम 83 में लगे, 3 के लगे हैं सारे। फिर माइग्रेशन हो गई, आ गए यहाँ हमें पहले। हमारा यही है कि अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है कि हमें पे देने में, तो हमें रिटायर किस बेस पर किया, बस ये तो पूछना हम मुद्दा है कि हम रिटायर क्यों किया, किस बेस पर उन्होंने हमें रिटायर मिशन डायरेक्टर हाय हाय, 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 मिशन डायरेक्टर हाय हाय। जी नाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी भट्ट है। हम आंगनवाड़ी वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो हम सारी 109 आंगनवाड़ी वर्कर हैं इस वक्त, क्योंकि जो सफर कर रहे हैं। हम 83 के लगे हैं। जो वर्कर ऐसे हैं जो इसी पे डिपेंड थी। हमारा ऑनरेरियम 4 साल से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आपका ऑनरेरियम कभी भी बंद होगा 10% इंटरेस्ट के साथ ये देंगे। मगर हमें 4 साल हो गए, हमें 5 पैसे की इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और ना हमें ये, हम SDM मैडम शीतल नंदा हैं जिसके पास हम गए थे, वो कहती I don't know, I am helpless। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाओ, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाओ। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, फाइल हालांकि उसी के पास है, उन्होंने गवर्नर साहब तक पहुंचने नहीं दी फाइल, क्योंकि हमें अभी भी पता है हमारी फाइल चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नियम अनुसार आप किसी डिपार्टमेंट में हो नहीं, आप नियम अनुसार हो नहीं, आपको नहीं मिलेगा पैसा। वो पता नहीं, अब हमें ये पता नहीं चलता है अगर हम नियम अनुसार वर्कर नहीं है, मगर हमें रिटायर क्यों किया, वो रिटायरमेंट ऑर्डर क्यों लड़कियों के हाथों में थमाया, और एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे क्यों अटैच करते हैं, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे क्यों अटैच करते हैं लड़कियों को। कहते हैं इधर वर्कर नहीं आ रही है, इधर जाओ, इधर वर्कर नहीं आ रही है, क्योंकि इनका काम चल रहा है, इनका पोषण ट्रैक चलना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं इनके। अब हम कहते हैं अगर आपके माध्यम से LG साहब हमें मिल जाएं तो हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको भी अपना ये दुखड़ा सुना सकते हैं, मगर हमें ऑनरेरियम मिलना चाहिए। हम इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा ऑनरेरियम मिलना चाहिए। बस यही जो इन्होंने बोला, यही वो हमारा भी यही मतलब है, हम भी यही लेके आए। हम यही बोल रहे हैं अगर हमें रिटायर किया है वो किस बेस पे किया, किस बेस के। हम 109 एम्प्लॉयमेंट है इसमें। कहाँ नहीं मिली, कितने मिलेगी सैलरी? अभी नहीं मिली, 4 साल से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला 4 साल से, सिर्फ रिटायर कर दिया। वो हम वही जानना चाहते हैं वो किस बेस पे हमें रिटायर किया, वो किस बेस, और ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। फिर अगर रिलीफ नहीं दे रहे, ये रिलीफ बंद करवाया इनका, अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है तो ट्रांसफर कैसे कराते हैं। एक सेंटर से दूसरे सेंटर काम लेते हैं। हमारे से कोविड ड्यूटी ले ली, हमारे से पोलियो वो ड्यूटी ले ली, मेडिकल की ड्यूटी ले, इलेक्शन की ड्यूटी, मगर एक पैसा नहीं देते हैं हमें। बीजेपी ऑफिस से मिले कोई? आप बीजेपी ऑफिस गए, हम कौन साहब से भी मिले, मगर उन्होंने इस बार बिल्कुल ना किया। पिछले साल मतलब हम जिस साल से माइग्रेंट हो गई तब से हम इसमें लड़ते रहे, फिर थोड़ा सा पैसा देते थे, वो करते ये करते, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, अब 4 साल से बिल्कुल ही बंद किया। हम मतलब पिछले साल कौन साहब ने हेल्प किया, इस बार तो कुछ नहीं। उस बार उन्होंने कहा कि बिल्कुल कुछ नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग कर रहे हैं कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए 4 साल से। हम क्या मांग करना चाहेंगे? क्या मांग करना चाहेंगे? यही जो हमें ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है 4 साल से, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑनरेरियम निकाली जाए। अगर ये हमें रिटायरमेंट ऑर्डर दे रहे हैं, या हम इनको ये कहते हैं अगर हम वजूद में ही नहीं है तो आज तक ये 18 तक हमें ये पे कैसे दे रहे थे। मतलब अगर एक बंदा ये बोलते हैं आप वजूद में ही नहीं हो, तो ये आज तक ऐसे, फिर तो ये भी खुद भी फंसेंगे कि ये एक आम इंसान को कैसे सैलरी दे रहे थे। क्या मांग करना? इन्होंने सुपरवाइजर कैसे बनाया, अगर हम डिप्लॉयड है तो फिर उन्होंने उनको प्रमोशन कैसे दी,
आजकल आज बोलते हैं हमें कि ये कुछ भी नहीं है। आपको नौकरी करते हुए हमारे को हो गई 33 साल 33 माता जी 33 साल हो गए। हम आपके कितने हो गए? मुझे भी यही, हम 83 में 3 के लगे हैं सारे। फिर माइग्रेशन हो गई आगे, यहाँ हमें पहले हमारा यही है कि अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है कि हमें पे देने में, तो हमें रिटायर किस बेस पर किया, बस ये तो पूछना हम मुद्दा है कि हम रिटायर क्यों किया, किस बेस पर उन्होंने हमें रिटायरमेंट क्यों दी, तो वो बंद करो फिर वो कॉपी अपने घर पर। पहले भी नहीं देते थे, जब माइग्रेशन हो गई तब मतलब 1-2 साल हमें नहीं दिया। फिर हमने कोर्ट में केस किया, वो हमने जीत लिया, वो कॉपी हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट से हमने जीत लिया। हम उस बहस पे उन्होंने, कोर्ट वालों ने बोला कि जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी इनको अटैच करना। फिर हमें अटैच किया यहाँ लोकल सेंटरों के साथ, आधों को माइग्रेंट सेंटरों के साथ, मगर 4 साल से कुछ नहीं मिल रहा है। 4 साल से कुछ नहीं ऑनरेडी मिल रहा है। और रिलीफ वालों बेचारों को, उनको रिलीफ भी बंद किया, ना उनको पे ना उनको रिलीफ।